जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज क्वेश्चन नंबर 6 से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं, देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या सिद्ध करने के कहा जा रहा है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC। कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD। तो हम तो परिभाषा पढ़े हुए हैं कि समांतर चतुर्भुज की यदि हम बात करें, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। नाम दे दिया हमने इसका का, ये नाम दिया था ABCD। तो कह रहा था एक समांतर चतुर्भुज ABCD, एक समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC, यानी इसको हमने मैच कराया यहां से। ये विकर्ण AC जो है, विकर्ण AC कोण A को सम द्विभाजित करता है। इसका मतलब ये जो विकर्ण AC है, इस कोण A को दो बराबर भागों में क्या करता है, सम द्विभाजित, बराबर भागों में बांट देता है। सम द्विभाजित का मतलब ही होता है, सम द्विभाजित कि यदि हम बात करें, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भागों में। यानी ऐसी ये रेखा जो AC जा रही है, ये विकर्ण जो AC जा रहा है, इस कोण A को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, ठीक बांट देता है। तो आगे हमसे कहा जा रहा है, देखिए आकृति 8.19 में, तो आकृति को हमने यहाँ बना रखा है, आप देख सकते हैं। दर्शाइए कि, यानी अब सिद्ध करना है, यह एंगल C को भी समद्विभाजित करता है। सिद्ध क्या करना है कि ये जो विकर्ण AC जा रहा है, ये A को तो समद्विभाजित कर ही रहा है, हमें सिद्ध करना है कि ये C को भी क्या करता है, समद्विभाजित करना है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि C को भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, ठीक। ये सिद्ध करना है। और दूसरा सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी सिद्ध करना है कि जो ABCD है, यह एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज वो होता है जिसके चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, है ना। तो हमें कुल मिलाकर के पहले ये दिखाना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद चारों के चारों भुजाएं क्या करनी है, बराबर दिखानी है। तो हमने यहाँ इसको मान लिया एंगल 1, इसको 2, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4, ठीक। इन कुल मिलाकर हमें एंगल 3 बराबर एंगल 4 दिखाना है, शो करना है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, सबसे पहले हमने लिखा दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, ये कथन वही है। ये देखो करा ना, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो सेम टू सेम स्टेटमेंट वही हमको दिया है, सिद्ध करना था विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। इसमें एक और है, दूसरा नहीं लिखेगा, ये तो पहला था। दूसरे की बात करें तो दूसरा सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। आप समझो बच्चे ध्यान से, उपपत्ति से हम सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ इसको हमने माना है एंगल 1, इसको 2, और यहाँ हमने माना है 3, यहाँ हमने माना है 4, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से, यदि हम उपपत्ति से बात करें, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो समझो, खुद ही कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो अब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक। ये हमको क्या किया है, दिया है, हमने अपने से नहीं लिखा है, ये हमको क्वेश्चन में कहा गया है, शुरुआत है। ये तो कहा ना समांतर चतुर्भुज ABCD। तो हमने पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो मैं लिख दूंगा आसानी से AB बराबर CD
तथा BC बराबर AD या DA, कुछ भी लिखो, BC बराबर DA, BC बराबर DA और समझो ध्यान से, ये बराबर तो होती ही हैं और क्या होती है, समांतर भी होती हैं। मैं लिख दूंगा AB समांतर CD, AB समांतर CD तथा BC समांतर DA, BC समांतर DA। ये हमको जैसे ही पता चला कि समांतर चतुर्भुज है तो हमें ये पता चल गया कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर, और क्या होती हैं, समांतर। तो हमने वही उठाकर लिख दिया। अब समझो, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर दूसरे की बात करते हैं। पहले हम कह रहा है AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो समझो ध्यान से, अगर हम बात करें तो हमें दिया है, ये देखो, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर। एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये हमको क्या किया है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब समझिएगा, अगर हम बात करें, देखो पहले हम इन दोनों रेखा की बात कर लेते हैं। देखो AB समांतर CD है, ये रहा, और AC ये क्या है, तिर्यक रेखा है। यहां समझो, AB समांतर CD और AC एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। तो हमने चैप्टर 6 में ही पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो यहाँ कोण बनता है और जो यहाँ कोण बनता है, कौन सा बनता है, एकांतर। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, यानी एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3। इसको मिटा देते, जगह नहीं है। एंगल 1 बराबर एंगल 3। एंगल 1 बराबर एंगल 3। रीजन दे देंगे क्या, एकांतर, एकांतर कोण। अब समझो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद यदि हम बात करें तो देखो, एक रेखा हमारी इस तरीके से तो भी जा रही है, इसका नाम है यहाँ पर A, इसका नाम है D, और इसका नाम यहाँ पर है B, और इसका नाम है C। इसको एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही है, और यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ पर लिखा है 2। ये भी तो किसका काम कर रहे हैं, एकांतर का ही काम कर रहे हैं। यानी BC समांतर का है DA, BC समांतर DA तथा AC एक तिर्यक रेखा है, AC एक तिर्यक रेखा है। तो कुल मिलाकर ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। एंगल 2 बराबर एंगल 4। रीजन क्या देंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब देखो, 1, 2 और 3 से हम बात करते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। तो देखो, अगर हम बात करें 1 के बराबर 2 है, समझो ध्यान से, 1 के बराबर अगर 2 है, मान लेते हैं अगर ये 30 अंश होगा तो ये कितना अंश होगा, 30 अंश। पूरा नहीं पूछना है, अगर ये जितना एंगल 1 होगा उतना एंगल 2 भी तो होगा, बराबर है ना, समद्विभाजित कर रहा है। ये देखो लिखा है एंगल 1 बराबर का एंगल 2। अगर ये 30 है तो कितना होगा, 30। अब उसके बाद देखो, 1 के बराबर कौन है, 3। अगर 1 30 अंश है तो 3 वाला कितना होगा,
ये भी 30 अंश होगा। और देखो 2 के बराबर कौन है 4, अगर 2 30 अंश है 4 भी कितने अंश का होगा 30 अंश। इसका मतलब ये चारों के चारों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 2 और 3 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हमने देखा ये चारों के चारों आपस में क्या हैं बराबर, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो हमें पूरे की आवश्यकता नहीं थी, हमें शुरुआत नहीं बता था हमने कि इसकी आवश्यकता थी एंगल 3 बराबर का एंगल 4 की। क्या दिखा देंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4। अतः विकर्ण AC जब बराबर हो गया इसका मतलब क्या है समद्विभाजित कर तभी बराबर आ रहा है। विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता ये तो हमने बता दिया। पहला हमें करा था कि विकर्ण AC जो है वो कोण A को क्या करता है समद्विभाजित करता है। एक तो हमको ये सिद्ध करना था जो हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरे की यदि हम बात करें तो करा ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी हमें शो करना है कि ये जो हमारा ABCD है ये क्या है समचतुर्भुज है, यानी चारों की चारों भुजाएं क्या करना है हमको बराबर दिखाना है। तो पहले यहाँ समझो AB बराबर CD हमने तो दिखा दिया क्योंकि समांतर चतुर्भुज था। ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये देखो AB बराबर CD तथा BC बराबर का है AD या DA या AD कुछ भी चलो। तो सम्मुख भुजाएं तो बराबर है। अब अगर कोई दो क्रमागत भुजाएं बराबर दिखा दें तो आसानी से चारों के चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। तो यहां समझो अगर इसको मानना हो तो मान लीजिएगा इक्वेशन B वगैरह मान लीजिएगा, डिफरेंट दिखता है उसका M मान लीजिएगा। का 1 2 3 मान नहीं चुके तो उसको हमने M मान लिया अलग से ताकि दिखता है। अब देखो हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में। देखो ABC में अगर हम बात करें एंगल 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4 चारों चारों आपस में कहाँ है तो मैं 1 के बराबर 4 दिखा सकता हूं। एंगल 1 बराबर एंगल 4। अब हमने पढ़ा हुआ है कि यदि कोण बराबर तो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। ये देखो 1 के सामने कौन सी भुजा है BC, तो BC बराबर और 4 के सामने कौन है AB। BC बराबर क्या हो गया AB या AB बराबर क्या हो गया BC। अब देखो समझो ध्यान से, अगर हम बात करें AB बराबर क्या था CD, तो अगर ये मान लेते हैं 4 सेमी है, ये तो पक्का 4 सेमी होगा है ना। अब फिर AB बराबर क्या है BC है, तो अगर AB 4 सेमी है तो BC कितना होगा ये भी 4 सेमी होगा। फिर उसके बाद देखो हमने BC बराबर क्या दिखाया DA। अगर BC 4 सेमी है तो DA कितना होगा 4। तो चारों के चारों आपस में क्या हो गए बराबर। यहाँ लिख देंगे हम। और इसको मानना हो तो मान लीजिए इक्वेशन n मान लीजिए, जब अलग माने है तो इसको मान लीजिए n। समीकरण m और n से देखो समीकरण के लिए घबराना मत कि समीकरण m और n माने हैं। 1 2 3 मान सकते हो, x y z मान सकते हो, ABC मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है, बस इसको अलग थोड़ा दिखता रहे उसलिए हमने माना है। चाहो तो इसको मानो, चाहे तो इसको ए मान लो, चाहे तो इसको समीकरण यहाँ 3 तक माने हो इसको मान लो 4, इसको मान लो 5, ठीक। तो समीकरण मानने के कुछ मान सकते हो, उसको कोई दिक्कत, यानी इसकी कोई भूमिका नहीं है, बस अलग दिखता है इसलिए हमने माना है। इससे घबराइएगा मत कि m और n क्या है ये चीज। तो अगर हम बात करें समीकरण m और n से देखें तो समझ ध्यान से। तो हमने देखा अभी एग्जाम्पल के माध्यम से चारों के चारों आपस में कहाँ आ रहे थे बराबर। AB बराबर BC
बराबर सी डी बराबर डी। ठीक, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज। तो कुल मिलाकर के हमें इसमें कहा गया था कि दिखाइए कि कोण जो विकर्ण AC है, कोण A को तो समद्विभाजित कर ही रहा था, सिद्ध करना था कि C को भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, यानी एंगल 3 बराबर एंगल 4 दिखा रहा था, हमने दिखा दिया। उसके बाद कह रहा था कि ये जो है ये आप दिखा दीजिए कि ये एक समचतुर्भुज है। इसको अगर दिखाना चाहते तो हम सर्वांगसम वाले नियम से भी दिखा सकते थे, लेकिन इसका प्रयोग ना होता जो 1 बराबर 2 दिया था। नहीं, हम क्या काम करते, देखो ध्यान से, हम ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ले लेते, सर्वांगसम दिखा देते, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज था। इसकी ये भुजा इसके बराबर, इसकी ये भुजा इसके बराबर, ये विकर्ण का हो जाता कॉमन, सर्वांगसम हो जाता, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आसानी से क्या हो जाता, बराबर हो जाता। ठीक, तो फिर जब कोण बराबर हो जाता, ये और ये बराबर दिखा देते हैं, कोई भी आसानी से सिद्ध हो जाता था। तो सर्वांगसम वाले नियम से भी दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पर 1 बराबर 2 दिया था तो हमें इसका यूज करना था, इसलिए हमने इसका यूज किया। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।